नमस्कार। बरसात के मौसम में यमुना के अंदर लेवल्स बढ़ने की आशंका हमेशा रहती है और यमुना में अगर लेवल्स बढ़ते हैं तो इसको लेके सरकार के अलग अलग विभागों की क्या तैयारी है, इसको लेके एक फ्लड कंट्रोल एपेक्स बॉडी की मीटिंग होती है। पिछले महीने और उससे पहले भी डीसिल्टिंग को लेके तो कई मीटिंग्स हुई, ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग्स हुई। आज एपेक्स बॉडी की मीटिंग रही जिसके अंदर स्पेसिफिकली यमुना के अंदर अगर जल भराव होता है, जल का लेवल बढ़ता है तो उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है, रेस्क्यू करना पड़ेगा तो क्या तैयारी है, उस सब का जो है जायज़ा लिया गया और उसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट, PWD, MCD, कैंटोनमेंट बोर्ड, NDMC, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, NDRF और सभी विभागों ने अपने अपने इनपुट्स दिए। फ्लड कंट्रोल ऑर्डर पहले ही निकल चुका था, आज उसकी मीटिंग जो है की गई थी। आतिशी जी आपके बीच में बोलते हैं, बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली ने पिछली बार दिल्ली के 70 साल के इतिहास में हाईएस्ट रिकॉर्डेड यमुना का लेवल देखा था। इससे पिछले साल 2023 में 17 जुलाई को यमुना डेंजर मार्क से बहुत ऊपर 208.66 मीटर्स पर पहुंच गई थी। इससे पहले हाईएस्ट रिकॉर्डेड लेवल 1978 में था जो 207.49 मीटर्स तक, जो ओल्ड रेलवे ब्रिज पर गेज है उसके मुताबिक था। क्योंकि पिछले साल दिल्ली वालों ने खासकर जो यमुना के आसपास रहते हैं काफ़ी परेशानियों का भी सामना किया था, तो दिल्ली सरकार बाढ़ आने से पहले अगर बाढ़ आने की थोड़ी भी संभावना है तो उसकी पूरी तैयारी कर रही है। जो डीसिल्टिंग का काम है, जैसे सौरभ जी ने बताया, जो सिटी में वाटर लॉगिंग प्रिवेंट कर रहा है, वो तो पिछले कई अरसे से उसका रेगुलरली रिव्यू चल रहा है। लेकिन अब एक फ्लड से रिलेटेड एक 24/7 कंट्रोल रूम DM ईस्ट की लीडरशिप के अंडर DM ईस्ट ऑफिस में बनाया गया है। इस फ्लड कंट्रोल रूम में जो दिल्ली सरकार, MCD, DDA, जो सारे विभाग हैं, इंक्लूडिंग जो सारी सर्विसेज हैं, दिल्ली जल बोर्ड, BSES, टाटा पावर, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पे 24/7 डिप्लॉयड रहते हैं। जो हमारा 24/7 कंट्रोल रूम है जो DM ईस्ट ऑफिस में बना है, वो लगातार हथनी कुंड बैराज की जो पूरी हरियाणा इरिगेशन की टीम से उससे टच में है। वहीं से उस कंट्रोल रूम से पूरा जो वेदर फोरकास्ट है, जो वेदर कंडीशंस हैं, नॉट जस्ट दिल्ली में बट पूरे जो यमुना के फ्लो पर, सो अप टू हथनी कुंड बैराज और हथनी कुंड बैराज से लेकर दिल्ली तक जो सारी बारिश हो रही है, जो सारी वेदर कंडीशंस हैं, जो सारा आउटफॉल ऑफ वाटर यमुना में हो रहा है, उसको 24/7 कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे ही हथनी कुंड बैराज में अगर 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी का रिलीज होता है तो तुरंत जो हमारे फ्लड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पूरी रिलीफ और रेस्क्यू मशीनरी ऑपरेशन में उनका काम शुरू हो जाएगा। जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं जिसमें फ्लड प्लेन्स में मुनादी होती है, फ्लड प्लेन से इवैक्यूएशन होता है, जगह जगह पर जिन लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है उनके लिए रिलीफ कैंप्स लगाए जाते हैं। वो रिलीफ कैंप्स कई बार टेंट्स में लगाए जाते हैं, कई बार स्कूल्स में लगाए जाते हैं। इस सब का रिव्यू आज की मीटिंग में किया गया। आज की मीटिंग में NDRF से भी लोग आए थे, बिकॉज रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर NDRF भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पूरा अपना एक रिव्यू ऑफ इक्विपमेंट जो सारी फ्लड कंट्रोल में इन्वॉल्व है उसका सारा, उनकी इन्वेंट्री क्या है, उनकी ये मटेरियल कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड है, जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल है जिसमें बोट्स, लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉयज़, बोट कैरेज ट्रॉलीज, मोटर बोट्स,
जो सारी रिलीफ रेस्क्यू फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है, इसका क्या स्टेटस है और ये कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयड है, उसका भी पूरा ब्यौरा एपेक्स कमेटी के सामने रखा। दिल्ली सरकार की और जो सारी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो डीडीए हो चाहे वो एमसीडी हो, सबकी फ्लड रिलीफ के लिए, फ्लड इवैक्यूएशन के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए पूरी तैयारियों का जायज़ा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में फिर से बाढ़ की परिस्थिति ना आए, लेकिन अगर दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल राइज करता है तो दिल्ली सरकार उससे डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें क्या मौसम विभाग के लोगों ने कुछ अनुमान बताया कि किस तरह की बारिश और हो सकती है, बारिश होगी तो जाहिर सी बात है, या फिर पिछले इलाकों में कैसी बारिश होगी क्योंकि पानी नीचे से ही आता है? देखिए, आईएमडी का वेदर फोरकास्ट तो हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से पिछले 2 दिन में लगातार बारिश हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में जब बारिश होती है तो उसके बाद हथनी कुंड पर पानी बढ़ता है और हथनी कुंड के आगे दिल्ली में भी पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है, लेकिन अभी बहुत लिमिटेड डिस्चार्ज है हथनी कुंड बराज पे। हथनी कुंड बराज पे अभी 352 क्यूसेक्स का डिस्चार्ज है। जब वो 1 लाख क्यूसेक के ऊपर जाता है तभी बाढ़ की आशंका और वाटर लेवल बढ़ने की आशंका सामने आती है। सिर्फ 2 पॉइंट में ये समझना चाहेंगे कि पिछली बार बाढ़ है, जाहिर है वो ऐतिहासिक की रिकॉर्ड पानी देखने के लिए मिला। 2 कोई ऐसी बातें हैं, 5 कोई ऐसी बातें जो आप नया कर रहे हैं जिससे बाढ़ ना आए या बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके? जो वो आप लोगों ने कट्स बनाई है कई इधर ही। हेलो, देखिए, पहली बात तो ये हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर पानी का लेवल इसलिए बढ़ा था क्योंकि हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया था, वो दिल्ली में जनरेट नहीं हुआ था वो पानी। और उस वक्त भी जो हमने बात कही थी वही बात सरकारी रिपोर्ट में भी आज आ गई कि आईटीओ बैराज के गेट्स ना खुलने की वजह से वो पानी की स्वेलिंग हुई थी दिल्ली में। ये बात तब भी थी बट बाद में मान ली गई। तो इस बार हरियाणा सरकार के पीछे पड़ के हम लोगों ने सारे के सारे गेट्स खुलवा दिए और जो नहीं खुले वो कटवा दिए। दूसरा, जहां जहां पे भी यमुना में बीच बीच में टापू बन गए थे, क्योंकि यमुना के अंदर फ्लो बहुत कम रहा है कई सालों से, तो यमुना के अंदर बीच बीच में टापू बन गए हैं, तो उन सब टापुओं के अंदर हमने पायलट कट्स लगवाए हैं। एक साइंटिफिक तरीका है जिससे अगर पानी का बहाव बढ़ेगा तो वो सारा का सारा जो वो सिल्ट है और वो सारा का सारा जो टापू है, आइलैंड है, वो सब जो है पानी बहा के ले जाएगा, तो यमुना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तीसरा, हमने जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो अलग अलग जगह यमुना पे कुछ ना कुछ काम कर रही हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको भी बोला है, डीएमआरसी है और भी कई एजेंसीज हैं, उनको भी बोला है कि वो अपनी ऑब्स्ट्रक्शंस, रेलवेज है, उनको कम करने के लिए बोला है। उससे भी जो है इस बार काफ़ी फायदा मिलेगा। चौथा, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का इस बार जो डीएम ईस्ट के ऑफिस में हमारा कंट्रोल रूम होता है वो इस बार पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है, रियल टाइम है, जिसमें सारा का सारा डेटा जो अब हमारे को मैनुअली पूछना नहीं पड़ेगा, हमारे पास रियल टाइम डेटा आएगा कि हथनी कुंड से कितना डिस्चार्ज हो रहा है और उसकी वजह से क्या क्या संभावनाएं दिल्ली के अंदर हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं।